गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। टुडे वी विल स्टडी द क्लॉक रीजनिंग के रीजनिंग का लेक्चर 2 है। रीजनिंग का लेक्चर 2 है क्लॉक। ठीक है, लेक्चर 2 है। इसके पहले मैं कैलेंडर पढ़ा चुका हूँ, उसका वीडियो देखना, वो बहुत अच्छा है। और अब ये रीजनिंग का क्लॉक है। देखो क्लॉक में हम लोग क्या पढ़ना पड़ता है। जैसे क्लॉक है, ये 12 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 1 2 4 5 7 8 10 11। और देखो क्लॉक में हम लोग को 3 चीज पढ़ना पड़ता है। एक तो क्लॉक कब 90 डिग्री होगा, और एक क्लॉक कब 0 डिग्री होगा, और एक और क्लॉक 180 होगा। तो 90 कब होगा, 90 ऐसे पे होगा, 3 पे होगा 90। ठीक है, तो 90 डिग्री कब होगा, 90 डिग्री कब होगा वो पढ़ना है। तो पूरे 24 घंटे में कितने बार 90 डिग्री होता है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर ये जब कोइंसाइड कर जाए यहाँ पे, तो फिर 0 डिग्री होगा, क्योंकि इसके बीच में 0 डिग्री एंगल है। तो पूरा 0 डिग्री कब होगा। और तीसरा केस कब होगा, जब ये पूरे दूसरे के क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, जब कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है, तो 180 हो जाए। तो हम लोग को 3 केस पढ़ना है। ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो देखो क्लॉक में एक चीज एक्सेप्शन होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो क्लॉक में क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट, कब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो 1 घंटे में देखो 90 डिग्री वाला क्या है, ऐसे वाला है, ऐसे वाला है 90 डिग्री। ठीक है, तो हर 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री होता है। हर 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री होता है, लेकिन 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, और 8 से 9 के बीच में, 2 से 3 8 से 9 के बीच में सिर्फ 1 बार 90 डिग्री होता है। तो 12 घंटे में कितने बार 90 डिग्री हो गया, 22 बार हो गया। ठीक है, तो 90 डिग्री 2 से 3 के बीच में और 8 से 9 के बीच में एक ही बार 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, मतलब ओनली वन टाइम 90 डिग्री। ठीक है, ओनली वन टाइम 90 डिग्री, और बाकी हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनाएगा। तो 12 टू जा हर घंटे में, हर 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनाएगा, तो 24 90 डिग्री बनाएगा। लेकिन 2 से 3 के बीच में 1 बार 90 बनाना है, और 8 से 9 के बीच में 1 बार 90 बना रहा है। मतलब 2 बार 90 नहीं बना रहा है, 2 घंटे के बीच में 2 बार 90 नहीं बना रहा है, एक ही बार 90 बना रहा है, मतलब -2। तो मतलब 22 बार, मतलब 12 घंटे में 22 बार 90 की डिग्री बना रहा है। तो 24 घंटे में कितने बार बनाएगा, 44 बार। तो टोटल 44 टाइम 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम में फुल टू फुल ऐसा ही आता है एग्जाम में। तो 90 डिग्री कितने बार बनाएगा, 44 टाइम बनाएगा 1 डे में। ठीक है, 1 डे मतलब 24 आवर में, 24 आवर में कितना बनाएगा, 44 टाइम बनाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। वैसे ही 0 डिग्री, सेकंड केस क्या होता है, 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री कब बनाएगा, तो 0 डिग्री के केस में क्या होता है कि 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में, ठीक है, 12 से 1 के बीच में, 12 से 1 के बीच में एक ही बार बनाता है। 12 से 1 के बीच में जो घड़ी होता है एक भी बार कोइंसाइड नहीं करता है। 12 से 1 के बीच में घड़ी एक भी बार कोइंसाइड नहीं करता है, 0 डिग्री नहीं बनाता है। ठीक है, तो 12 से 1 के बीच में नो कोइंसाइड, नो कोइंसाइड। ठीक है, और हर घंटे में एक बार कोइंसाइड करेगा। 1 से 2 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 2 से 3 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा, 3 से 4 के बीच में एक बार कोइंसाइड करेगा। ऐसे 12 बार है, तो 12 बार कोइंसाइड करना चाहिए। बट 12 से 1 के बीच में एक बार कोई कोइंसाइड करता ही नहीं है। तो टोटल 12 घंटे में 11 बार कोइंसाइड करेगा। तो 24 घंटे में कितने बार कोइंसाइड करेगा, 22 बार कोइंसाइड करेगा। तो इसमें टोटल कोइंसाइड कितना हो जाएगा, टोटल 22 टाइम ये करेगा 24 आवर में या 1 डे में। ठीक है, वैसे ही थर्ड केस होता है 180 डिग्री हमारा। देखो ये एक्सेप्शन है, इसमें कोइंसाइड नहीं करता है 12 से 1 के बीच में, बाकी सब में एक बार कोइंसाइड करेगा।
इसीलिए 11 बार कोइंसाइड करेगा और 12 घंटे में 22 बार कोइंसाइड करेगा, 24 घंटे में 22 बार कोइंसाइड करेगा। वैसे 80 डिग्री का क्या होता है, 6 से 7 के बीच में, ये जो 6 से 7 के बीच में कोइंसाइड नहीं करता है, जब 6 और 7 के बीच में कोइंसाइड नहीं करेगा तो सॉरी 180 डिग्री नहीं बनाएगा, नॉट मेक 180 डिग्री, नॉट मेक 180 डिग्री। अब 6 और हर एक घंटे में एक बार कोइंसाइड करे, एक बार 180 डिग्री बनाएगा, और 6-7 के बीच में 180 डिग्री, तो टोटल 11 बार और एक घंटे में 22 बार, तो 180 डिग्री भी कितना बार बनता है, 22 बार बनेगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखना है। 90 डिग्री 44 टाइम बनता है, 0 डिग्री 22 टाइम बनता है, 180 डिग्री 22 टाइम बनता है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लॉक। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके और आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, एक इस क्लॉक में एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि यम, मतलब ये फॉर्मूला होता है यम इक्वल टू 2/11 और T1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, ये फॉर्मूला को एकदम याद रखना है। 2/11 T1, और ये यम क्या है, यम एक मिनट है, मिनट, और टी क्या है, फर्स्ट टाइम। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम। और थीटा क्या है, ये एंगल है किसके बीच में, बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। ठीक है, मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में एंगल है, और ये फर्स्ट टाइम है। अब फर्स्ट टाइम क्या है बताता हूं मैं, और ये मिनट है यम, बाकी इसमें वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज और वो मैं आपको भी बताता हूँ उसमें क्या है। ठीक है, तो पहले हम लोग कोइंसाइड वाला एग्जांपल करते हैं। ठीक, फॉर कोइंसाइड, फॉर कोइंसाइड इसका एग्जांपल करते हैं, फॉर कोइंसाइड का। देखो कोइंसाइड में क्या होगा, कोइंसाइड में थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, थीटा तो 0 होगा। कोइंसाइड मतलब क्या है, कोइंसाइड मतलब आवर एंड और क्लॉक एंड दोनों ऐसे एंगल बिटवीन थीटा 0, तो इसमें थीटा तो 0 रख दोगे, तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, यम इक्वल टू 2/11 और T1 इंटू 30, और प्लस 0 प्लस माइनस 0 उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा 2/11 और T1 इंटू 30। तो ये क्या है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये कोई भी हर चीज में अप्लाई होगा, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, यही आपको याद रखना है 2 into 30। अब मैं कभी भी बोल दूं चलो आप निकालो 2:03, 2 और 3 के बीच में कब घड़ी कोइंसाइड कर रहा है, तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 2/11 T1 इंटू 30, कोइंसाइड मतलब थीटा इक्वल टू 0, 0 रख देना, ये आ जाएगा, और इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो यम इक्वल टू कितना आएगा 2/11 और T1 क्या है, अब T1 क्या रहेगा, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम क्या है 2, तो 2 रखना है, तो 2 इंटू 30। ठीक है, तो 30 2 60, 62 120/11। ठीक, 120/11 मतलब कितना हो जाएगा, 11 और ये 10 और 10/11 मिनट, मतलब 10 मिनट, 10 10 2 मतलब 2:10 और 10/11 में ये जो है इतने आवर में ये बनाएगा ना, कोइंसाइड बना देगा ये, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं जो बोलूं कि 12 और 1 के बीच में बताओ कोइंसाइड क्या होगा, तो सिंपल से आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, 2/11 और T1 इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा, और थीटा तो इक्वल टू 0 कोइंसाइड है, तो यम इक्वल टू कितना रहेगा 2/11 और T1 कितना है 12, तो 12 इंटू 30 और प्लस 0, तो यहाँ पे यम इक्वल टू कितना आ जाएगा, यम इक्वल टू
36 36 टू जा 72, 720/11 आ जाएगा। और 720/11 को आप कर दो तो 65 5/11। अब मिनट आगे इतना। अब आप ही सोचो 12 से 1 के बीच में मिनट आगे इतना, तो मतलब 12:65 5 अपॉन, कभी ऐसा हम लोग टाइम बोले किसी को कि 12:65 हो गया, और ये तो नहीं। तो ये मतलब 12 और 1 के बीच में घड़ी कोइंसाइड करता ही नहीं है, क्योंकि ये कितना बज गया, ये 1:05 हो गया, 5/11 आवर हो गया ये। ठीक है, इसलिए मैं ये एक्सेप्शन बताया था कोइंसाइड के केस में। कोइंसाइड कब नहीं होता, 12-1 के बीच में कोइंसाइड नहीं होता है, इसलिए हमारा टाइम ऐसा आ रहा है 12:65 5/11। मतलब 12 के बाद 60 मिनट में 1 बज जाएगा, फिर 1 के बाद 1:05 में कोइंसाइड करेगा, इसलिए 12 के 1 के बीच में हमारा कोइंसाइड नहीं होता है घड़ी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ऐसे करोगे सॉल्व तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये कोइंसाइड वाला हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट 1 मिनट में आता हूं मैं। अब देखो नेक्स्ट आएगा 180 डिग्री वाला, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये तो था कोइंसाइड वाला। देखो कोइंसाइड वाला केस हम लोग ने सॉल्व कर लिया 0 डिग्री, इसको ऐसे करना। अब 180 डिग्री वाला भी केस सॉल्व कर लेते हैं 1-2, और उसके बाद फिर आगे देखेंगे। और ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, इसको चेंज नहीं करना है कहीं पे भी। ठीक है, अभी इसको मैं साइड में लिख देता हूं फॉर्मूला को। देखो हम लोग ने फॉर्मूला क्या लिखा है, इसको मैं ऐसे साइड में लिख देता हूँ। एम इज 2/11 और T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो 180 डिग्री वाला, घड़ी 180 डिग्री होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा तो हम लोग इसको देखते हैं। तो यम इक्वल टू 2/11 और T1 × 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अब थीटा को 180 रखेंगे, तो बिल्कुल 180 रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस क्या है, T1 T1 को हम लोग को थोड़ा सा लेना है। अगर T1 अगर 6 से कम होगा, मतलब 4 होगा या 3 होगा या 5 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ऐसे 6 से कम होगा, तो हम लोग को पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक है, और T1 अगर ग्रेटर देन 6 होगा तो हम लोग को निगेटिव साइन लेना है। अगर T6 होगा तो कोई भी साइन लो, आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर T6 होगा मतलब 6 और 7 के बीच में बोलेगा 180 डिग्री बताओ, तो आप प्लस माइनस लो, कुछ भी लो, आंसर आएगा, क्योंकि T1 क्या है, 6 है। अगर 6 से कम होगा तो आपको पॉजिटिव लेना है, और 6 से ज्यादा होगा, जैसे कि 4 से 5 के बीच में बताओ 180 कब होगा, तो आपको क्या लेना है, टी आपको पॉजिटिव लेना है। अगर 7 से 8 के बीच में बताओ टाइम क्या होगा, तो टी 6 से बड़ा है, 7 आ गया, तो क्या लेना आपको, इसमें नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखो आपको टाइम बताना है 3 और 4 के बीच में। ठीक है, 3 और 4 के बीच में टाइम बताना है, 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच टाइम बताना, तो यम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/11, और तीन क्या है, 6 से कम है, तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है। तो T1 कितना है, 3 × 30, और प्लस 180 डिग्री बनाना है ना, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री ऐसे रख दो, 180।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 2/11 और 3 3 जा 90 और कितना हो जाएगा 90 प्लस 180 तो कितना 0 8 8 9 8 9 18 7 7 270 हो जाएगा। तो 270 और 540 तो 540/11 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 49 1/11 आएगा। ठीक है, तो मतलब 3:49 1/11 आवर में हम लोग को क्या मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा। समझे समझे, इसको ऐसे करना। अगर 180 डिग्री बोल रहा है तो हम लोग को T1 का ख्याल रखना है। 0 डिग्री में तो ये पूरा 0 हो जाता है, तो उसमें T1 का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। बट 180 में हम लोग को T1 का ख्याल रखना है। अगर 6 से कम होगा तो पॉजिटिव, 6 से ज्यादा होगा तो निगेटिव। ठीक है, अगर वैसे में ये अब देखो 90 डिग्री वाला क्या है, ये तो 180 डिग्री बता दिया। अब ये सारा सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा बस। अब 90 डिग्री वाला देखते हैं। 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो 90 डिग्री में क्या है, आपको जैसे 5 से 6 के बीच में 90 डिग्री में देखो हर घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनेगा और 2 घंटे में 90 डिग्री बनेगा। तो हम लोग को दोनों साइन लेना है, प्लस माइनस दोनों साइन लेना है। तो इसमें कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करो। 5 से 6 के बीच में क्या है, तो यम इक्वल टू 2/11 और T1 कितना है 5, तो 5 × 6 प्लस माइनस थीटा कितना है 90 डिग्री, दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है 90 डिग्री। तो क्या कितना होगा 2/11 और 6 5 30, 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा 30 प्लस 90 6 5 30, सॉरी ये 30 है ना, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 5 × 30 है ना, 5 15 150 और 90 कितना होगा 150 और 90 तो 0 4 1 240 तो 240 हो जाएगा। ठीक है, और 2/11 15 और 90 240 और ये 150 में से 90 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 90 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 540 0 8 480/11 और 120/11। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा 43 और 7/11 और ये 10/11। ठीक है, तो ये 2 टाइम आ गया, मतलब 5 6 के बीच में ये 2 टाइम पे क्या बना है 90 डिग्री, क्योंकि हर घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनाता है इसीलिए। तो 5 से 6 मतलब 5:43 7/11 आवर में बनाएगा 90 डिग्री और 5:10 10/11 आवर में 90 डिग्री बनाएगा। ये दोनों केस में क्या बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। तो ऐसे करके आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नाइन्टी डिग्री गई, देखो अब मैं 1 से 2 के बीच में पूछ रहा हूं, 1 से 2 के बीच में बताओ, 1 और 2 के बीच में बताओ। तो आप क्या रखोगे, सिंपल सा 90 डिग्री इसमें रखोगे। यम इज 2/11 और T1 कितना है 1 है, तो 1 × 30 और प्लस माइनस 90। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा 30 प्लस 90 120, तो 2/11 × 120 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा 2/11 और 30 माइनस, देखो यहाँ पे 30 माइनस 90 आ गया, मतलब इंटू -60। अब -60 दे के घबराना नहीं है, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं। तो एक ये कितना हो जाएगा 240/11। चलो इस पे 90 डिग्री बन गया। बट जब भी माइनस आ गया आपका, माइनस जब भी आ गया तो आपको क्या करना है, ये माइनस को आपको नहीं लेना है, तो आपको क्या करना है 360 में से माइनस करना है इसको। तो आपको इसको क्या करना है 360 - 60 करना है, तो कितना आएगा 300।
तो आपको अब यहाँ पे क्या रखना है 300, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/11 इंटू 300। सो यहाँ पे लिख लो whenever minus come minus whenever minus term will come then we have to subtract from 360 to that minus, तो 360 to 360 तो माइनस करना है 300, तो 300 ऐसे लिख देना है। और यहाँ पे फिर दो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो तो टाइम हो जाएगा, ठीक है, वही टाइम हो जाएगा। अब इसका कितना हो जाएगा 11 2 22 और 2, तो 11 11 1 11 और 9 बचेगा तो 9/11, तो ये हो जाएगा इसका 1:21 पे 1:21 और 9/11 पे एक 90 डिग्री बनेगा। और इसका हो जाएगा 600/11, तो 11 5 55 और 11 5 55 और 5/11, एक ये आवर पे बचेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 2 बार 90 डिग्री बनेगा, एक तो यहाँ पे 21 पे, एक तो 55, ठीक है, 55 5/11 आवर पे 21 9/11 आवर पे बनेगा, 1 ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बनेगा, तो घबराना नहीं है, कभी माइनस आएगा तो 360 माइनस 60 कर देना है, वो आंसर आ जाएगा उससे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कभी भी आपको अगर आपको थीटा पूछेगा, ठीक है, इसी केस में आपको अगर थीटा पूछा कि थीटा बचाओ, तो देखो कैसे निकालेंगे। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये कहीं चेंज नहीं होगा। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये चेंज नहीं होगा। अगर मैं आपको पूछा, समझ लो, अगर मैं आपको पूछा 10:10 पे बताओ कितना डिग्री बन रहा है, 10:10 पे कितना डिग्री बन रहा है, तो आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये क्या है 10 मिनट है, तो मिनट के जगह पे 10 रख देना है। ये क्या है टाइम 1 है, T1 है, तो T1 की जगह पे 10 रख देना और थीटा निकाल लेना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो देखो यम की जगह पे 10 रख दिया, 10 इक्वल टू 2/11 और T1 क्या है, T1 क्या है 10 है, 10 मिनट में निकालना है। और सॉरी यम ये 10 है और T1 क्या है, ये वाला T है 10, ये 10 है T1 10, तो ये 10 इंटू 30 हो गया और प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां से थीटा निकालो, तो 110 हो जाएगा, 110/2 55 हो जाएगा, तो 2 5 जा और 11 5 जा 55, तो 55 और 30 है, तो माइनस ये 300, तो यहाँ पे आ जाएगा तो -300 इक्वल टू प्लस माइनस थीटा। अब कभी भी याद रखना है हम लोग को जो थीटा की वैल्यू आना चाहिए उसको हम लोग को मोड में लेना है, तो यहाँ पे प्लस में हटा दो, तो ये मोड में लेना हम लोग को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितने आएगी, तो थीटा इक्वल 245, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितना आएगी 245। अब ये आंसर नहीं है 245, क्योंकि ये जो आंसर निकला है ना वो 10:10 ऐसे होता है ना, ये 10 यहाँ पे, ये 10 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 2 होगा, ये 10 ऐसे निकलता है ना 10-10, तो ये वाली डिग्री ये निकली है 245 डिग्री, ये 245 डिग्री निकली, तो आंसर ये होगा नहीं। आंसर क्या होगा, ये वाला हम लोग को चाहिए, तो 360 में से 245 माइनस करना है, तो इसीलिए कभी भी अगर थीटा, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180, ग्रेटर देन 180, तो हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट थीटा फ्रॉम 360, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा 360 माइनस 245, और अब आंसर कितना आएगा 115 डिग्री, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको एकदम याद रखना है, अगर टाइम दिया है और एंगल पूछा तब भी आप निकालोगे, लेकिन यहाँ पे अगर थीटा ग्रेटर देन 180 होगा तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 360 से, और वो आंसर आएगा, क्योंकि जो थीटा है वो ये वाला एंगल आया था, हम लोग को चाहिए ये वाला एंगल, इसीलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो अगर 2:20 पे निकालना है हम लोग को, 2:20 पे एंगल निकालना है, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला है, मिनट क्या है 20, तो 20 इक्वल टू 2/11
T1 क्या है, 2 है, तो 2 × 30 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो 2 10 जा तो 110 आ जाएगा, और ये 60 है तो -60, इसका मॉड लेना है थीटा। ठीक है, और थीटा कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, तो 50 इक्वल टू थीटा, तो हमारा आंसर आ गया ये आंसर, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। समझे? तो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब जैसे 11:15 पे ले लो, इसका क्या होगा, तो 15 मिनट क्या है, 15 है, तो 15 मिनट इक्वल टू 2/11, टाइम T1 क्या 11 है, तो 11 × 30 और प्लस माइनस थीटा। अब 15 11 15 जा और इंटू 2, तो ये तो जाएगा नहीं, तो करो 15 × 11 करो, 15 × 1 5 5, 1 1 1, 1 5 5, 1 1 1, 5 6 165, 165 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 165 डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे 330 -330 इक्वल टू थीटा, और ये पूरा क्या आएगा, मॉड में। ठीक है, तो ये थीटा यहाँ पे भी 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, और इसको माइनस कर देते, तो कितना आएगा, इसमें माइनस करेंगे तो इसका आएगा, इसको सॉल्व करना आएगा 247 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 247 1/2 आएगा। अब 247 1/2 क्या है, ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 180 है, और ग्रेटर देन 180 तो हम लोग क्या करना है, 360 से माइनस करना है, तो यहाँ पे 360 से माइनस करेंगे 247.5, तो क्या करेंगे माइनस, तो इसका आंसर कितना आएगा, 112.5, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर 112.5। ठीक है, इतना एंगल बनाएगा 2:20 पे, 112.5 डिग्री का एंगल बनाएगा 2:20 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्लॉक का जो भी क्वेश्चन आएगा क्लॉक का, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये लगाओ, सारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब एक चीज और बचता है, एक मिरर इमेज, एक वाटर इमेज, तो वो भी हम लोग आज बता देता हूं मैं आपको। देखो, एक होता है मिरर इमेज और वाटर मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज, मिरर इमेज में हम लोग क्या करते हैं, जैसे घड़ी है, घड़ी का जैसे मिरर इमेज पूछ रहा है, तो हम लोग कभी भी क्या करेंगे, 23 आवर 60 आवर से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कोई भी टाइम पूछा है तो इसको इससे माइनस कर देंगे, बस आपको ये याद रखना है। अब एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं कि कैसे। ठीक है, समझ लो 2:40 पे इतने आवर का मिरर इमेज पूछा है कि 2:40 हो रहा है, तो उसका मिरर इमेज बताओ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। ठीक है, तो कैसे, 23 आवर 60 मिनट, हम लोग कभी भी 24 में से भी माइनस करते हैं, बट ये याद रखना, और 2 आवर 40 इसको माइनस करना है, तो 40 0 0 0, 6 में से 4 गया 20, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, तो 21:12 आ गया। बट हम लोग को ये आ गया, अगर हम लोग को ये तो हम लोग को पता है 9:20 है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को और अच्छे से करना है, ये तो हम लोग को पता है इक्विवेलेंट टू कितना है, 9:20, तो हमारा मिरर इमेज कितना आ गया, 9:20। लेकिन और किसी को और चाहिए तो इसको 12 से इसको माइनस कर दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि 12 आवर के बीच में लाना है, ये 24 आवर के टर्म में लिखा है ना, अगर 12 आवर के टर्म में लाना है तो इसको 12 से माइनस करना होगा, नहीं तो वो इसको नहीं भी करोगे तो ऑटोमेटिक दिख रहा है, ये 9:20, यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर है। इसको भी देखो 0 2, और 21 में से 12 गया और 9 बज गया, देखो 9:20, तो वही इक्विवेलेंट ही आएगा ही। बस आप इसको 12 को नहीं भी माइनस करोगे, यहाँ से भी आपको दिख रहा है कि 9:20 हो रहा है।
ठीक है। अगर 12 से माइनस करो तो एग्जैक्ट आ जाएगा कि 9:20 दिख रहा है। बट इतने तो है, तुम लोगों को तो पता ही होगा कि 12 के बाद 1 को 13 बोलते हैं, 2 को 14 बोलते हैं, 3 को 15 बोलते हैं, 4 को 16 बोलते हैं, 5 को 17 बोलते हैं। तो बस उसी टर्म में आ जाएगा। तो आपको बस इसको माइनस करना है और आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। ठीक है। अब जैसे 10 बज के, अगर मैं बोलूँ 10:10 पे चाहिए, 10:10 पे बताओ, तो क्या करोगे? 13:60 में से माइनस कर दोगे 10:10 को, तो आंसर कितना आ जाएगा? 50। और ये 3 और 1 13, मतलब 1:50 हो गया। ये तो हम लोग को पता है ना, 1:50 है, 1:50। अब किसी को और निकालना एकदम एग्जैक्ट, तो निकालो, -12 कर दो, 12 कर दो, क्योंकि 12 पे आ जाएगा तो 0 5 और 1 और 0, तो 1:50। देखो सेम ही है। तो आपको क्यों करना है एग्जाम में ये, आप डायरेक्ट इसमें से देख लो, 1:50 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये है। और एक चीज और बचा, वाटर इमेज। ठीक है, तो वाटर इमेज का भी मैं आपको बता देता हूँ। वाटर इमेज में क्या करते हैं हम लोग, ये हो गया मिरर इमेज में हम लोग को बस 23:60 से सब्ट्रैक्ट करना है टाइम को, और वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक लास्ट कंसेप्ट है वाटर इमेज। देखो, वाटर इमेज के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मिरर इमेज के लिए 23:60 से हम लोग माइनस कर रहे थे ना, तो वाटर इमेज में क्या करेंगे, 18:30 से माइनस करेंगे, 18:30 इससे माइनस करेंगे। बस ये याद आपको याद रखना है, इससे हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है। अब जैसे 3:20 पे बोला टाइम निकालो, 3:20 में वाटर इमेज क्या होगा, तो 3:20 वाटर इमेज क्या होगा, तो आप इसको माइनस कर दो, 18:30 को माइनस कर दो 3 और 20 में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 1 और 5 और 1 15, 15 मतलब कितना है, 3:10, तो 3:10 हो रहा है। ठीक है, ये हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 12 आवर में लाना है तो इसको -12 कर देना, तो कितना आएगा, 10 3, देखो 3:10। तो ये आपको ये एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है इतना, आप बस यहां से देख लो, 3:10 आ रहा, हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल कराता हूं मैं, जैसे कि 6:40 में कितना हो रहा है, तो देखो 18:30 को हम लोग को माइनस करना है 6:40 को। ठीक है, अब देखो 0 से 0, 3 से 4 तो जाएगा नहीं, तो यहां से एक कैरी ऐसे नहीं लेना है। ठीक है, इसमें कैसे लेना पड़ता है हम लोग को, अगर 30 में से 40, 30 मिनट में 40 मिनट तो जाएगा नहीं, तो यहां से 1 घंटा कैरी लेंगे, तो यहां से 1 घंटा कैरी लेंगे, तो यहाँ पे 17 घंटा बच जाएगा। यहाँ पे 1 घंटा कैरी लिए तो मतलब 60 मिनट का कैरी ले लिए, 60 मिनट का कैरी लिए कि नहीं, क्योंकि 1 घंटा कैरी लिए मतलब 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। 1 घंटा कैरी लिए, यहाँ से एक ऐसे लेना पड़ता है, 1 घंटा कैरी लेने का। 1 घंटा कैरी लिए तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 घंटा मतलब 60 मिनट हो गया। अब 60 + 30 कितना, अब टोटल 90 मिनट हो गया। इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 90 मिनट। अब 90 मिनट में से 40 मिनट को माइनस करना है, तो 90 मिनट से 40 मिनट को माइनस करके कितना आएगा, 50 मिनट। 50 मिनट आएगा, और 50 मिनट और 17 में से 6 गया तो 11 घंटा आ जाएगा, तो 11 घंटा 50 मिनट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वाटर इमेज खत्म और क्लॉक भी खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ स्क्वायर, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ये सब काउंट करने के लिए। ओके, थैंक यू।